हेलो दोस्तों, आप सभी को मैंने सब्जेक्ट के बारे में तो अभी तक बता दिया कि इस सब्जेक्ट में ये रिसोर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। मैथ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, रीजनिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश आप इधर यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये रिसोर्स है, और जीएस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। भाई आज के हिसाब से जो 2022 से पहले एग्जाम था उसका पर्पज अलग था, लेकिन जो आज एग्जाम हो रहा है उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। मतलब सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है कि जैसे मैथ इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा, और रीजनिंग इस टाइम ज्यादा आने लग गई है। मेंस में भी रीजनिंग ठीक ठाक आती है और मैथ मेंस में कम हो गया है। मेंस में पहले जीएस नहीं आती थी, अब जीएस भी आती है। पहले रीजनिंग आती थी, अब रीजनिंग भी। तो किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, इंग्लिश हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसे कितना समय देना है। और टीचर भी आपको ये तो बता देगा कि इतने मोटे मोटे नोट्स है, इन्हें रिवाइज कर लो, 500 घंटे की क्लासें हैं, इन्हें रिवाइज कर लो। रीजनिंग में आप यहाँ नोट्स है, इस बुक को लगा लो, ये कोर्स ले लो। जीएस में आप इतनी बड़ी ये नोट्स हैं, इन्हें रिवाइज करो और क्लास एक बार प्रिपेयर करो। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, इस बात में कोई बात नहीं करेगा कि भाई 24 घंटे हैं और 24 घंटे में से तुम्हारे पास है 10 घंटे और किसी के पास 15 होंगे, तो भाई खतरनाक बंदा एकदम। अगर आप 10 घंटे 24 घंटे में से अपने आप को दे पा रहे हो ना, तो मतलब बहुत बढ़िया है। लगता है 24 घंटे कहने के लिए, लेकिन 10 घंटे हम सही से पढ़ नहीं पाते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ, टाइम मैनेजमेंट की सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है, और जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे किस तरीके से पढ़ना है, और कितना समय हमें सबसे पहले उसको पढ़ना है, सबसे लास्ट में उसको पढ़ना है। इन सभी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और जीएस सही है, क्योंकि मेंस में आने लग गए चारों सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं करना है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना और बढ़िया सा कमेंट लिखना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में या आपकी एग्जाम जर्नी में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट हो रहा है तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और अपने नाम के साथ कमेंट करना है कि भैया मैंने वीडियो देखी, उसके बाद मेरे इतने नंबर आ रहे थे, लेकिन जो आपने बातें बताई मैंने उनको फॉलो करा, अब मेरे नंबर इतने इंक्रीज हो गए, या मॉक में अब ऐसे लगाता हूँ, अब मैं इस तरीके से अप्रोच लेता हूँ और मेरा रिवीजन अच्छा होता है। मतलब ये सभी बातें आपको नाम के साथ आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, कोई आपका दोस्त तैयारी कर रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस में भी ठीक ठाक इंग्लिश आती है, मैथ थोड़ा सा कम कर दिया, इंग्लिश 135 नंबर की है मेंस में, प्री में मैथ 90 नंबर का है। तो सबसे ज्यादा जो आपको स्टार्टिंग में सुबह का जो टाइम देना वो रीजनिंग उसको देना है, इंग्लिश को। किसको देना है? इंग्लिश को। सुबह उठते ही, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आप कैलकुलेशन सुबह उठती करो, वो आप कर सकते हैं, करो। सब्जेक्ट पढ़ने की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का टाइम जो देना आपको इंग्लिश के लिए देना है। इंग्लिश में आपको बुक कैप पढ़नी है। भाई आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के लिए अगर जो आप बिगिनर्स हैं तो 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बुक कैप भी वहीं से निकाल रहे हैं, आपको टाइम लगेगा। बुक कैप सर्च करके भी आपको लिखनी पड़ेंगी, और रीडिंग भी आप कर रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं, ठीक है। बिगिनर्स नहीं है तो ब्लैक बुक भी फॉलो कर सकते हैं और रीडिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। और आपको मैं इसमें बताऊंगा सभी में सेक्शनल मॉक, रीजनिंग में इंग्लिश में आपको 4 सेक्शनल मॉक लगाने हैं, उसका एनालिसिस भी करना है। सेक्शनल मॉक में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप मुश्किल से 10 मिनट में आप आराम से लगा दोगे, ठीक से पढ़ के, क्योंकि 25 क्वेश्चन प्री के ही लगाने हैं, मेंस के नहीं लगाने हैं, अभी प्री के ही लगाने हैं। अगर कोई आप कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर दे करो, तुरंत मैं रिप्लाई करता हूँ उसका। पीवाई क्यों लगाना है, सेक्शनल मॉक लगाना, और अभी प्री का ही लगाना है, ठीक है। और जो मैंने ऐप बता रखा है इंग्लिश ऐप, उससे भी आप लगा सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको 30 मिनट बुक ऐप भी पढ़नी है कम से कम। भाई आपने रीडिंग की निकाल रखी है या वो, और आपने वो सब कर ली है, तो आप ब्लैक बुक भी फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कम से कम 1 घंटे करें, कोई दिक्कत नहीं है, करो, क्योंकि उससे रीडिंग से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। और इन सब में मान लो आपने कोई नीतू मैम की बुक है, मैं एक वीडियो भी लाऊंगा इस पे कि नीतू मैम की बुक से जो एक तो बुक वो अगर आप पढ़ रखी है, आपने पढ़ना चाहते तो पढ़ो, ठीक है। उसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको बताऊंगा जिनसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, और 120 रूल उनकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अभी मैंने भूल गया था बीच में, लेकिन मुझे सुबह याद आई कि मैंने टेलीग्राम 120 रूल की पीडीएफ अभी नहीं डाली है, ठीक है। तो इसमें जो मैं आज बता रहा हूँ इंग्लिश में, आपने बुक है रीडिंग 120 रूल पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना,
हार्ड कॉपी में उसे निकलवा लेना अपने पास और अंडरलाइन कर करके अपने तरीके से सही से पढ़ना। ये नहीं है कि आप लैपटॉप से ही पढ़ लो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पैसेज पैराजंबल भी लगाने हैं आधा घंटा। तो मैं मान के चल रहा हूं अगर इंग्लिश में आपके 3 घंटे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। मतलब आप 3 घंटे 3.5 घंटे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट में ऊपर नीचा होता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। मान लो आपको इंग्लिश में आज पढ़ने में मजा आ रहा है, आपने रीडिंग कर दी, आपने कोई स्टोरी पढ़ी, रीडिंग आपने 1.5 घंटे कर दी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से 3.5 घंटे भी इंग्लिश पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जो चीजें मैंने बताई हैं ये सारी फॉलो करनी है आपको। 120 रूल की पीडीएफ निकलवा लो, उसको पढ़ लो, उसको तो कम से कम रट डालो एकदम, ठीक से। आपने नोट्स बना रखा है तो उसे प्रिपेयर करो। आपने नीतू मैम की बुक से ग्रामर कर रहे हो, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 जो है वही पढ़नी है ओनली, उसमें जो ग्रामर है उसे कर रहे हो तो उसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन 120 रूल की पीडीएफ आपके पास होनी जरूरी है, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद है मैथ। इसके बाद हमारा मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ में सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, मैंने यूट्यूब पे बताया था कि आप फ्री रिसोर्स यहाँ से यूज फॉलो कर करके अपना नोट्स बना सकते हो और पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं मैथ में आप कितना ही पढ़ लेना, किसी भी टीचर का पढ़ लेना, लेकिन जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे कोई फायदा नहीं है। मैं इसलिए सेक्शनल मॉक आपको बताता हूं। तो मैथ में सबसे पहले आपको मतलब 3 मॉक, तो सेक्शनल 20 मिनट आपको वहां मिलेंगे, 25 क्वेश्चन है, वो प्री के ही मॉक लगाने, पीवाई की मॉक लगाने, 3 मॉक कम से कम सेक्शनल मॉक लगाने। उसका एनालिसिस भी करोगे तो मैं मान के चल रहा हूँ 20 या 60 तुम 1.5 घंटे में कर दोगे आराम से, क्योंकि 20 क्वेश्चन है उनमें से 10-15 तो सही करोगे ही। तो मतलब 1.5 घंटा में मान के चल रहा हूँ, बाकी आप ऊपर नीचे, क्योंकि मैथ मेरे हिसाब से 15 मिनट में आप कर लोगे जब आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। 20 मिनट का टाइम नहीं लगता, अपने टाइम से पहले ही आप सबमिट कर दोगे। कैलकुलेशन सीट कंटिन्यू करनी है, जैसे मैंने सुबह सुबह बताया तो सुबह सुबह, वरना दिन में भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन सीट, फॉर्मूला कॉपी 10 मिनट डेली रिवीजन करना है उसका। आप ये जो बुक आ रही है टीचरों की इनको ले सकते हैं, लेकिन अपनी आपको खुद की फॉर्मूला कॉपी बनानी है, जिससे आप पेज नंबर भी जिसका आपको रटा हुआ होना चाहिए। पेपर टाइम पर 10 मिनट में आप सारी रिवीजन कर सको, ठीक है। तो फॉर्मूला कॉपी के 2 चैप्टर डेली आपको रिवीजन करने, जो आपने अपने तरीके से फॉर्मूले लिख रखे कि ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये क्यूब इंपॉर्टेंट है। तो 10 मिनट आपको डेली फॉर्मूला कॉपी का रिवीजन करना है और 100 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस कैसे करते हैं। जो बच्चे कहते हैं ना कि मैं बिगिनर्स हूं, मैंने इतना टीचर से पढ़ लिया और मेरे नंबर फिर भी मतलब मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बन पाते, मेरे कॉन्सेप्ट मेरे को पता है, जब मैं टीचर से पढ़ता हूँ समझ में नहीं आता। मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि टीचर से पढ़ा, जब समझ में आया, टीचर का नोट्स बना रखा है पूरा प्रॉपर, पूरा बैच भी पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनते। स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे, आज नहीं बनेंगे, कल नहीं बनेंगे, परसों नहीं बनेंगे, 4 दिन नहीं 5 दिन नहीं, लेकिन अपने तुम ठान लो कि तुम्हें 50 क्वेश्चन, अगर तुम बिगिनर्स हो तो 50 क्वेश्चन तुम्हें हो गया 1-2 साल तैयारी करते हुए, तो तुम 100 क्वेश्चन डेली तुम्हें। और 100 क्वेश्चन करने कैसे हैं, जैसे मान लो आपने पढ़ रखा है सब कुछ मैथ में, आपने सेक्शनल मॉक लगा लिया, सेक्शनल मॉक में आपका एवरेज का क्वेश्चन गलत हो गया, तो पूरा एवरेज उसके 50 या 100 क्वेश्चन आपको उसी दिन लगाने हैं हर हालत में। आपका एवरेज गलत हुआ, उसी टॉपिक के आपने 50 या 100 क्वेश्चन अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। और इसके लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, आप पिनाकल ले सकते हैं, क्योंकि पिनाकल सारा प्रीवियस कंपाइलेशन है, या किरण भी ले सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पिनाकल सबसे ज्यादा अपडेट कंटेंट दे रहा है, तो पिनाकल ले सकते हैं, सारा प्रीवियस है उसमें, ऐसा अलग से कुछ नहीं है जो टीचरों ने बना रखा है कि इतनी मोटी मोटी बुक है, ठीक है। सारा उसमें प्रीवियस कंपाइलेशन मिलेगा, पिनाकल से आप कर सकते हैं। जैसे एवरेज का क्वेश्चन गलत हुआ या परसेंटेज का गलत हुआ, तो परसेंटेज के आपने जो उसमें 200 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन तो उसमें ज्यादा हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन आप करना उसी दिन 100 क्वेश्चन सही से कर देना, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन मतलब रिपीटेशन भी है, उन पर आप निशान लगा लेना। जब आप एक बार निशान लगा लोगे तो दोबारा आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। और फिर पिनाकल से ही पढ़ना है आपको। अगर आपने पिनाकल ले ली, उससे आपने प्रैक्टिस कर ली, तो 5 बार प्रैक्टिस उसी से करनी है ऑफलाइन, या फिर मॉक लगाने। उससे अलग आपके टेबल पे बुक नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। चाहे किसी टीचर की कितनी बड़ी लॉन्चिंग हो जाए, कितना ही बड़ा बिगेस्ट गिफ्ट हो जाए आपके लिए, वो खरीदनी नहीं है, ठीक है। पिनाकल लेनी, या फिर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ तो ऑनलाइन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने हैं। मैंने तरीका बता दिया। आपके मॉक में कोई परसेंटेज का, टाइम एंड वर्क का, जिस चैप्टर का आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, तुरंत आपको उसी दिन 50 या 100 क्वेश्चन उसी के प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। ऐसे करो,
10 दिन यार, कम से कम 10 दिन तक करा करो जो मैं बोलता हूँ भाई। और लोग तो बताते हैं 6 महीने की स्ट्रेटेजी, लेकिन मैं तो वो बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बताता हूँ, आप, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आप आज से ही प्रैक्टिस करो, 10 दिन करो, उसके बाद इंप्रूवमेंट होगा, गारंटीड होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, 3 मॉक लगाओ मैथ के सेक्शनल, सेक्शनल मॉक में आपका परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया, परसेंटेज के 100 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर डाले, फॉर्मूला कॉपी आपने 10 मिनट रिवीजन कर ली, कैलकुलेशन सीट के लिए, कैलकुलेशन के लिए भी आपने काम कर लिया, क्योंकि सुबह बता रखा है 30 मिनट आपको, फॉर्मूले लिखो, पहाड़े लिख लिए अपने, क्यूब लिख ली, स्क्वायर लिख लिए, कैलकुलेशन सीट की प्रैक्टिस कर ली, मल्टीप्लाई, एडिशन, परसेंटेज, सब कुछ आपने फॉर्मूला भी लिख के देख लिए। तो मैथ में और बचेगा क्या? एक बात तो बताओ, कैसे क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे? 1 दिन होंगे, 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, ठीक है। तो 10 दिन जो भाई मैं बातें बताता हूँ बिल्कुल रियलिस्टिक आपको बताता हूँ, और किसी को भरोसा नहीं है तो एक बार कमेंट पढ़ लेना। कुछ तो खैर करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं जो बताता हूँ चीजें, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें भी नहीं पता होता था, हम भी बुक ले लेके बैठते रहते थे, चैप्टर में 500 सवाल हैं, उनको पढ़ रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन 500 लगा रहे हैं। हमको पता है 500 हम एक ही बार पढ़ सकते हैं, और वो भी 10 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। उसका दोबारा तो हम रिवीजन, मुझे लगता नहीं साल भर में सही से हो जाएगा, ठीक है। तो कम पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, ये टेक्निक हमें फॉलो करनी है, ठीक है। मैथ के लिए मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे को समझ में आती है, थोड़ा बेसिक उसका मजबूत है, तो वो मॉक से ही कंप्लीट कर लेता है रीजनिंग, ठीक है। मान लो जैसे मैंने बताया कि वहां से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, आप, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं, आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी, और फ्री रिसोर्स है, यूट्यूब से ही है। तो आपने मान लो वो नोट्स बना रखा है, या नोट्स ना भी बनाया तो आपने क्लास देख ली। वो मैंने माना कि मैंने ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं बताई है, 30 मिनट में आपने क्लास देख ली। हालांकि जो स्ट्रेटेजी फॉलो होती है ना, वो क्लास के बाद की होती है, क्लास का टाइम काउंट नहीं होता है। पढ़ाई उसे कहते हैं जब हम खुद पढ़ाई करते हैं, क्लास देखने से कुछ फायदा नहीं है। कोई मान लो अपने टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन जब तक तुम उसे खुद नहीं लगाओगे ना तो कोई फायदा नहीं है। टीचर ने तो बता दिया, लेकिन एग्जाम में तुम उसे नहीं लगा पाओगे प्रॉपर, मतलब तुम क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओगे जब तक आप तुम खुद सवाल में गलत नहीं करोगे, खुद तुम इलझोगे नहीं, तुम्हें पता चलेगा कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रही, सिर दर्द हो रहा है। जब तक इन सब प्रक्रिया से नहीं गुजरोगे ना, तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो 30 मिनट आप रीजनिंग का जो भी आपका चैप्टर वाइज आपने बना रखे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट एजप्शन होता है, ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन है, या कोई नए चैप्टर हैं जिनसे कम सवाल आते हैं लेकिन थोड़े से समझ में नहीं आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, ऐसे ऐसे का आपने नोट्स बना रखे, तो मैं मान के चल रहा हूँ 20 से 30 मिनट आप उसको रिवाइजन करना है। उसके बाद आपको 2 सेक्शनल मॉक, 20 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने एक चैनल पे मैथ मानिया करके मैंने बताया था कि आपको मॉक में पेपर वो क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, सारे तरीके वहां पे दिए, विदाउट पेन आपको कैसे टैकल करना है, उसको फॉलो करने के बाद आपसे 10 या 12 मिनट के अंदर रीजनिंग वो 25 क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि 4-5 को 3-4 क्वेश्चन पे आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ती है। पहली बात तो जब आप 10 दिन उसे फॉलो कर लोगे ना, मैं गारंटीड कर रहा हूँ 40+ नंबर आपके ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे, आपने अगर जो पूरी शिद्दत से पढ़ी है उसे, ठीक है। तो 20 से 30 मिनट आपने चैप्टर का रिवीजन कर लिया, 2 मॉक आपको लगाने, बार बार मैं बता रहा हूँ, PYQ मॉक लगाने, सेक्शनल मॉक लगाने, ठीक। अगर आपको मान लो उसके बाद भी ज्यादा समस्या हो रही है, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई बुक हो या कुछ और हो सकता है, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन मॉक में दिए हुए होते हैं, तो उस चैप्टर के आप 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि दोबारा गलत ना हो। 40-50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 50 से ज्यादा मत करना रीजनिंग में प्रैक्टिस, उतने में कम चल जाएगा। मान लो जैसे डायरेक्शन के आपके क्वेश्चन गलत हो गए, फिगर काउंटिंग के हो गए, सीरीज के हो गए, तो 50 क्वेश्चन उसके लिए प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो अब आपके पास ऑफलाइन रिसोर्स हो या ऑनलाइन हो, जहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उससे मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटे से रीजनिंग ज्यादा पढ़नी ही नहीं है, 1.5 घंटा इनफ है रीजनिंग के लिए। मैं मान के चल रहा हूँ 3-3 घंटे कम से कम मैथ और इंग्लिश के लिए, इनको सबसे ज्यादा टाइम देना है। अब बचते हैं जीएस, अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर अपने तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, फिर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको मजा आ रहा है इसका मतलब, और आप सब्जेक्ट जितना अच्छे चाहें, जितनी गहराई से, उतना आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, पहले इसको पढ़ना है, नॉलेज के लिए बाद में पढ़ना है, जब हमारा ये सिलेबस कवर हो जाए, हम इस तरीके से इस लेवल पहुंच जाए कि हमारे मॉक में इतने नंबर आने शुरू हो गए। जीएस में मैंने FRB 2.0 की हिंदी में भी और इंग्लिश में भी PDF मैंने डाल रखी है, वहां से डाउनलोड करो,
क्योंकि परमार वाले ने जो सर हैं उन्होंने मैपिंग के थ्रू समझाई है चीजें, बहुत जल्दी आप वहां से कवर कर लोगे, कैचिंग पावर आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। एसएससी जी के पीवाई की सीरीज, मैंने अभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर उसे इंग्लिश में डाल दो, वो क्योंकि कह रहा है कि इंग्लिश में, और इंग्लिश में तो वो है ही, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि हिंदी में डाल दो, इंग्लिश में तो है ही, बस क्या है उसमें क्वेश्चन जो है ना बाइलिंगुअल है, क्वेश्चन हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, और जो एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश में है, और वो इंग्लिश में भी मतलब इतनी खतरनाक इंग्लिश नहीं है, जैसे बाबर है तो उसे बाबर ही तो लिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन बच्चे फिर भी, मैंने इंग्लिश का देखा था तो इंग्लिश मैंने इसलिए डाउनलोड नहीं करा क्योंकि वहां पे इंग्लिश में नोट्स बना हुआ था किसी बच्चे के थ्रू, और वो वर्ड बहुत खतरनाक थे, मतलब तुम उसे समझ नहीं पाते ठीक से, वो मैंने इसलिए नहीं करे। मैं सोच रहा हूँ कि आप क्वेश्चन बाइलिंगुअल है लेकिन आप थोड़ी सी आपकी इंग्लिश भी ठीक होगी, आप कोशिश करो क्योंकि अच्छा कंटेंट भाई इंग्लिश में मिल पाता है, समझा करो। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, आदत डालो थोड़ी थोड़ी चीजों की इंग्लिश में पढ़ने की इनकी, क्योंकि बच्चे मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर मुझे ये जो पीडीएफ है मुझे हिंदी में दे दो, तो एक्सप्लेनेशन जो उतना खतरनाक इंग्लिश में नहीं है, जीएस में उतनी खतरनाक कुछ नहीं होती है। मान लो बाबर है, रजिया सुल्तान है, 1236 है, 1240 है, तो इतना तो खुद भी दिमाग लगा सकते हैं कि क्या क्या चीजें बात चल रही हैं, समझ रहे हो। अब बाकी इंग्लिश हिंदी में मुझे मिलेगी मैं तुम्हें जल्दी डाल दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। FRB 2.0 की मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल रखी है, एसएससी जी के पीवाई सीरीज की मैंने आपको पीडीएफ वो भी डाल रखी है, उसे डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ जो मैंने जीएस स्ट्रेटेजी मैंने बता दी आप फॉलो कर रहे हो कंटिन्यू, तो इसके साथ साथ आपको जो प्रैक्टिस करनी है जीएस के लिए कोई बुक आपको लेनी नहीं है, आपको क्या करना है डेली 2 सेक्शनल मॉक आपको लगाने हैं। आप जाओ किसी प्लेटफॉर्म पर, वहां सीजीएल वाले सेक्शन पे जाओ, सीजीएल वाले सेक्शन पे मतलब सेक्शन वाले मॉक पे जाना है आपको, फिर जाना है जीएस पे। जीएस में आपको 2024 के 2023 के मतलब प्री वाले की बात कर रहा हूं मैं भी, वो आपको सारे मिल जाएंगे, CHSL, CPU, MTS, ये आपको सारे मिल जाएंगे फेज वाले। तो आपको पहले सीजीएल वाला सेक्शन खोलना है, 24 वाले क्वेश्चन के 2 सेक्शनल मॉक आपको बिल्कुल शिद्दत से अच्छे से लगाने पड़ गए। आपको ये टेक्निक भी फॉलो करनी है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, और अगर मतलब मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पता, कोई भी ऑप्शन नहीं पता है तो मुझे कैसे लगाना है, आप क्वेश्चन कैसे रीड करते हैं, ये सब चीजें आपको सीखनी है जीएस में, क्योंकि ये सब चीजें मैटर करती हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो मुझे कैसे करने हैं, ठीक है, पूरी शिद्दत से पढ़ने हैं। और मैंने बता रखी है जीएस के लिए जब आप 2 मॉक लगाओगे 50 क्वेश्चन आप लगा रहे हो, पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक लगाने, तो उसकी कॉपी भी आपको बनानी है। मान लो आप 10 से 15 क्वेश्चन तो गलत करोगे तो 15 क्वेश्चन वो आपकी कॉपी में लिखने हैं, और जो से मान लो कि बाबर के बारे में क्वेश्चन गलत हुआ तो बाबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें उस क्वेश्चन मतलब साथ में आपको एक्सप्लेनेशन के पॉइंट वाइज आपको लिखनी है। तो 15 क्वेश्चन के साथ साथ आप 150 क्वेश्चन सीखोगे। इस तरीके से जो मैं तरीका बता रहा हूँ फॉलो करो, ठीक है। जीएस का भी हो गया, और जीएस के लिए इससे अलग अभी आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, लूसेंट आपके पास रेफरेंस के तौर पर बुक होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई चीज थ्योरी में पढ़नी है आपको, तो वो लूसेंट तुरंत जाके खोल के पढ़ें उसे, और आपका मन है, आप पढ़ने वाले हैं, किताबी कीड़े हैं, तो आप पढ़िएगा उसे, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा इंग्लिश और जीएस को, वो इंग्लिश और मैथ को टाइम देना है। उसके बाद रीजनिंग को हमें उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीजनिंग में नंबर हमारा स्कोर 90% होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में नंबर नहीं कटने चाहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ना नहीं है, रीजनिंग में 90% आपका स्कोर होना चाहिए, और जितने रिसोर्स मैंने बताया उन्हीं से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे फॉलो करो, उसके बाद मुझे कमेंट करना, और जीएस आप उसके बाद पढ़ना। तो 3-3 घंटे, 3 से मतलब 7 घंटे करीब में आपको इंग्लिश और मैथ, बाकी जो 3 से 4 घंटे बच रहे हैं इनमें आपको जीएस और रीजनिंग में आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। और क्योंकि अगर जो आप मैथ और रीजनिंग में आपका 90% स्कोर होना चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश में बहुत मेहनत करके आपको 120 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। 127 आ जाए, 25 आ जाए, आने को नंबर आ जाएंगे, हिंदी मीडियम वालों के भी नंबर आते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही बताना था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। अभी भाई मैं सुबह सुबह 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों से बोलो कि भाई भैया बहुत बढ़िया गाइड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट भी करना है बढ़िया सा, ठीक है। जो भी आपको चीजें पूछनी होती है
कुछ भी पूछना है किसी टॉपिक के बारे में, किसी पोस्ट के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो मुझे कमेंट जरूर करना। किसी एग्जाम के बारे में कि भैया ग्रुप डी एनटीपीसी हम कैसे करें इसकी स्ट्रेटेजी, तो मुझे कमेंट जरूर करें। क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं जो तुम कमेंट करते हो मैं एक लाइन में कभी नहीं लिखता, मैं आपको प्रॉपर समझा के कमेंट करता हूँ, आपने देखा भी होगा। क्योंकि हमें पता है हम अपने टाइम में हम महसूस करते थे कि काश कोई हमें भी गाइड करने वाला। तो हम हिंदी मीडियम से हैं, हमें पता नहीं है कहाँ से क्या रिसोर्स हमें यूज करने हैं, हम किसी भी टीचर की बुक ले आते थे, तो वो कमी हमें महसूस होती थी। उस कमी को मैं आज फील करता हूँ और मुझे लगता है तुम पूरी उम्मीद से कमेंट करते हो, तो मैं पूरी उम्मीद से और तरीके से सोच के ही मैं उसका कमेंट करता हूँ। मैं कभी एक लाइन में आंसर नहीं देता कि नहीं ऐसा पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, यहाँ से हो जाएगा। मैं तरीके से समझाता हूँ कमेंट में भी। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।